हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो आप कर रहे थे 3.2 उसका पार्ट नंबर सेकंड। तो 3.1 सॉरी 3.2 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें हमने देख लिया था 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 के नंबर फर्स्ट तक का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जो आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप फटाफट जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो ये हम देख रहे थे, यहाँ पर हमने देखा कि विलोपन विधि से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कैसे किया था देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सामने आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर कर लेता हूँ चेंज इसमें। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, पहले तो आपने दोनों क्वेश्चंस को लिख लेना है। तो 2x + 3y इक्वल टू में आपको दे रखा है 2, 3, 4, 0। ऐसे ही दूसरा दे रखा है आपको 3x + 2y बराबर में दिया आपको कितना, 2, -2, -1 और 5। अब मैंने जैसा आपको बताया था कल भी विलोपन विधि में, पिछले पार्ट में, कि आपने विलोपन विधि में क्या करते थे, आप एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को बराबर करते थे, और अगर एक प्लस और एक माइनस में आप ब्रैकेट कट कर देते या फिर आप चिन्ह बदलते थे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी मान बराबर नहीं है। तो देखो, अगर हम एक्स का मान या फिर वाई का मान बराबर करें, तो यहाँ पे हम चलो एक्स का मान बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पर 3x है। अगर इस समीकरण में इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अगर मैं समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा करा दूं, तो देखो ये कितना बन जाएगा 6x, और ये बन जाएगा आपका 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से, व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो देखो आपके सामने समीकरण बन जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा है ना, तो 3 दूनी बन जाएगा आपका 6x, प्लस 3 तिया बन जाएगा आपका 9y। अब 3 का गुणा आपका सब पूरे समीकरण में होगा, तो यहाँ पे अंदर भी हो जाएगा। देखो 3 दूनी बन जाएगा 6, 3 तिया बन जाएगा 9, फिर 3 चौक हो जाएगा 12। 3 की गुणा 0 से कराओगे तो रहेगा आपका 0 का 0। कंप्लीट। ऐसे ही आपका दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में आपने किससे करानी है, 2 से गुणा। तो दूसरे समीकरण में जब आप 2 से गुणा कराते हैं, तो देखो 3 दूनी बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा 6x, प्लस 2 की गुणा 2 से कराएंगे आपका बन जाएगा 4y, बराबर फिर 2 की गुणा अंदर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 2 की गुणा फिर 2 से कराएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। फिर देखो 2 की गुणा -1 से तो -2 बन जाएगा, और फिर 2 की गुणा 5 से कराएंगे तो 2 पंजे 10 बन जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और चिन्ह बदल देना है। एक्स को हमने बराबर किया तो ये माइनस और ये भी सारे मान क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारे पास क्या बचता है। तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9 में से आपका 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, प्लस का 5y। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला स्टेप हम क्या कर लेते हैं, देखो अभी हमारे पास क्या है, इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर लेते हैं एक साइड में। देखो 6, 9, 12, 0, और इसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, फिर इसके सामने क्या है, माइनस। ठीक है, तो 4 -4, ये हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा आपका 10। सॉल्व कर लेते, देखो प्लस का 6 है और इधर -4, तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा देखो 2। ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं फिर है आपका 9 और माइनस प्लस हो जाएगा 4, 9 4 हो जाएगा कितना आपका 13, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 13। फिर ऐसे प्लस का 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो 12 + 2 हो जाएगा कितना, 14। फिर ऐसे ही आपका इधर देखेंगे कितना आ जाएगा, देखो माइनस, और ये क्या है 10, ऑलरेडी प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, -10। ठीक हो गया। अब आपको मान किसका निकालना है, हमें चाहिए y का मान। अब देखो 5 आपका गुणा में है, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, 5 बट्टे में आ जाएगा। तो इसके लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो देखो क्या बनता है हमारे पास, 5 यहाँ से हटेगा तो इधर आ जाएगा किसमें, बट्टे में। y बराबर आ जाएगा आपका 1/5। इधर आपके सेम रहेंगे 2, 13, 14 और -10। ठीक हो गया, ये y का मान निकल गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, y का मान कहाँ रख देना है,
समीकरण एक या दो में। अब ऊपर समीकरण एक है तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं, तो आप लिख दीजिए y का मान समीकरण एक व दो में रखने पर। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, y का मान अगर हम समीकरण एक व समीकरण दो में रख देते हैं तो सॉल्व करते हैं। देखो मान के निकलता है हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार। y का मान रख देते हैं अब किसमें, हम समीकरण नंबर एक में। तो यहीं से इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं साइड में, ये आप समझ गए होंगे, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो जब आप y का मान समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में आपके पास कितना, दो, तीन, तो फिर आपके पास चार और फिर है जीरो। तो यहाँ देखो अगर पाँच का भाग हम अंदर कर दे तो दो बट्टे पाँच बन जाएगा, 13/5, 14/5 और -10/5 बन जाएगा, और माइनस का दो आ जाएगा। देखो -10/5 करेंगे, 5 दूनी 10। तो वैसे हम अभी इसको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो प्लस यहाँ पर आ जाएगा देखो तीन, और y का मान हम वैसे वाला रख देते जो मैंने आपको बताया, देखो 2/5, 1/5 की देखो यहाँ पे अंदर दो है और बाहर आपके 1/5 से गुणा कराएंगे, दो एकम 2/5, तो आपका बन जाएगा 2/5। इधर बन जाएगा आपका 13/5 और यहाँ पे है 14/5, और यहाँ पर आपको बन जाएगा माइनस का दो। क्लियर। और बराबर में देखो ये आपने क्या किया, सिर्फ y का मान इधर अंदर रखा है। फिर इधर बराबर में आपका है दो, तीन, चार, जीरो। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपका, अगर हम यहाँ से y का मान ये भी निकालना चाहें, देखो ये आपका बन जाएगा 2/5, 13/5, ऐसे आ जाएगा आपका 14/5, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 10/5, यानी माइनस का दो। क्लियर है यहाँ तक। y का मान आपका निकल करके आएगा कितना, 2/5, 13/5, 14/5 और -2। अब इसको सॉल्व कर ले, देखो 2x प्लस ये तीन की गुण अंदर करा दो, देखो तीन दूनी हो जाएगा 6/5, ऐसे 3 26, 13 39 बट्टे में पाँच, फिर 14 14 42/5, और तीन दूनी हो जाएगा माइनस का 6। सिर्फ हमने क्या किया, तीन की गुणा अंदर करा दी, और बाकी इधर आपका क्या रहेगा, सेम टू सेम रहने वाला है। तो इसको यहाँ पे हम सेम टू सेम खींच लेते हैं नीचे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला स्टेप क्या रहता है हमारा, ये जो प्लस में है आपका, ये बराबर के जब इधर लेकर के आएंगे तो ये आपका किस में चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से उठा लो और इधर ले आओ किस में, माइनस में। अगले स्टेप में इसको ले आते हैं किस में, माइनस में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और देखो यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला मान, यहाँ पे हम लगा देते सीधा माइनस का चिन्ह, और इधर आपके पास बचेगा क्या, 2x। देखो क्या किया, ये 2 4 3 0 आपका ऐसे रहा, 2 4 3 0, ये प्लस का सारा मान था, प्लस से इधर लेकर के ये माइनस लग गया, 2x अपनी जगह पर रहा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे पहला है दो, और इधर है -6/5। ऐसे तो तुलना कर रहे थे अभी तक, प्लस माइनस करने पे दो, और इधर पहला है 6/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाँच दूनी हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 4/5। ठीक है, यानी यहाँ पर आ गया आपका 4/5। ऐसे ही आपका है तीन, फिर माइनस आपका 39/5। सॉल्व करने देखो, 5 × 3 = 15, 15 और -39, यानी 39 -39 से +15 करोगे सॉल्व, कितना बचेगा, चार, और यहाँ पर बचेगा आपका दो, माइनस का 24। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास -24/5। फिर इधर देखो आपका है चार, चार लिख लिया, माइनस करना है आपने 42/5 से, तो हो जाएगा 5 × 5 = 20, और -42 और +20 बचेगा आपका कितना, दो, और यहाँ पर दो, यानी -22, -22/5। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर है जीरो, और यहाँ पर है -6। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा क्या, प्लस का 6, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इधर है आपके पास कितना, 2x। अभी जो आपका x है, x के साथ अभी मल्टीप्लाई में कितना आपके पास, x के साथ आपके पास जो मल्टीप्लाई में है वो है दो,
जब आप मल्टीप्लाई से इस 2 को हटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा वो। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास, देखो नॉर्मल अब क्या करते हैं, इसको 2 को डिवाइड में ले आते हैं इधर। तो देखो 1/2 बनेगा, और 1/2 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे नॉर्मली समझा देता हूँ, 4/5 पहले से ही है। देखो 4/5 पहले से, और बट्टे में ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 2, तो 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा आपके पास, 2/5। ऐसे ही 24 माइनस का 24/5 है, माइनस का 24/5, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ से कट हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 12/5। तो ये मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो पहला मान आ जाएगा आपका कितना, 2/5, और इधर जो आपका मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, माइनस का 12/5। और फिर तीसरा मान देखते हैं, -22/5, और बट्टे में आ जाएगा कितना, 2, 2 से ये कटेगा, माइनस का 11/5 बचेगा, -11/5। और फिर है माइनस का 6/2, यानी सॉरी माइनस का नहीं, यहाँ पे 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया एक्स का, और इधर आपने निकाल लिया था ऑलरेडी किसका मान, वाई का। तो एक्स और वाई दोनों का मान आपका निकल चुका है। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। यहाँ पर भी आपको बोला है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, वाई इतना दे रखा है, और यहाँ पे 2x प्लस वाई। सिंपल आपने क्या करना है, ये जो वाई का मान है इस जगह पर रख देना है। समीकरण है आपका 2x प्लस वाई बराबर दिया है 1 0 1 0 -3 और 2। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने सिंपल y का मान रख देना है, तो आपका बन जाएगा 2x प्लस वाई का मान यहाँ पर रख दो, कितना है, 3 2, फिर आपका 1, और फिर 4 रख दिया। अब अगला स्टेप आपका देखो, जो भी हमने यहाँ से कॉपी किया था वही कॉपी करके यहाँ पर हम ले आते हैं। बराबर के इधर तो रहेगा ये, देखो नॉर्मली अपने y का मान रखा ये, और बराबर ये आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका मान है ये आपका देखो प्लस में है, जब आप बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इसको हम ले आते हैं माइनस में, ये अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, गड़बड़ हो चुकी है। ये जो मान है आपका, ये क्या रहेगा आपका, माइनस में। ठीक है, देखो बराबर में आपका क्या रहेगा, 2x प्लस का मान था, बराबर की तरह आएगा तो आ जाएगा माइनस में। क्लियर। अब पहले तो हम इसको माइनस कर लेते, देखो -3 प्लस का 1, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, -1 में से -3 घटाएंगे, बचेगा आपके पास -2, फिर -2 0, -2 आ जाएगा, फिर -1 -3 बन जाएगा, -4, फिर देखो -4 और +2 बन जाएगा -2। इधर आपके पास 2x, तो आपको चाहिए किसका मान, x का, तो नॉर्मली क्या आ जाएगा, x बराबर ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, यानी अंदर बन जाएगा आपका -2/2 आ जाएगा कितना, यहाँ पर -1, फिर देखो -2/2 बन जाएगा -1, फिर देखो -4/+2, तो -2, फिर -2/2 बन जाएगा -1। तो आपको चाहिए था किसका मान, x का मान, तो लीजिए x का मान आपके सामने हाजिर है। ठीक है, और देखें तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में बच्चों आपसे कहा है कि x तथा y दोनों के मान ज्ञात कीजिए, बाकी समीकरण आपको दे ही रखा है, तो समय सिंपल, देखो आपने पहले तो ये नोट कर लेना है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करा दो, किसकी, 2 की। जैसे जैसे क्वेश्चन में काम वैसे वैसे काम करते जाते हैं। देखो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो 2 कम 2, प्लस 2 3 6, फिर 2 की गुणा 0 में कराएंगे 0, 2 की गुणा x में कराएंगे तो बन जाएगा 2x। एक स्टेप हमारा कंप्लीट। अगला देखते हैं, आपका है प्लस, फिर है y 0 1 2, बराबर में आ जाएगा आपका 5 6 1 और 8। हमें चाहिए क्या, x और y का मान। तो देखो ये हमारा इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसकी तुलना हो जाएगी, तो 2x+2 बन जाएगा, 2x+2 बराबर कितना, 8। देखो चौथे नंबर पे समीकरण नंबर 1 बन गया। एक क्या बन गया, डायरेक्ट मान ही निकालो, खत्म करो कहानी। तो देखो 2x प्लस का 2 है, बराबर की तरफ लगाओगे माइनस का 2 बन जाएगा, तो 2x बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, x का मान निकालना है, तो 6/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। x का मान आ गया। ऐसे ही y का मान देख लो, यहाँ पे देखो पहला पहला पहले यहाँ पे 2 नंबर पहले पे, y पहले पे, तो आ जाएगा 5, यानी 2 + y बराबर 5।
y का मान चाहिए तो 5 प्लस का 2 है, माइनस में आ जाएगा तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। तो y बराबर आ गया 3 और x बराबर आ गया 3। दोनों का मान कितने आ गए? 3 3। खत्म। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अटपटा सा तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा देने वाला क्वेश्चन है। फिर भी सॉल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा इजी है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो करते हैं वन बाय वन इसका सॉल्यूशन। पहले तो आप क्या करते हैं, दो की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेना आपने पहले, तो बन जाएगा आपका 2x प्लस 2z, फिर आपका आ जाएगा 2y, फिर आ जाएगा 2t। पहला स्टेप यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया है, बधाई। फिर 3 की गुणा अंदर कराओगे तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, फिर -3, फिर 3 की गुणा 0 से 0, 3 दूनी 6। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। आगे चलते हैं। बराबर 3 की गुणा अंदर कराओ, बन जाएगा 3 तिया 9, फिर 5 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 छन 18। कंप्लीट। अब आप तुलना कर ले, जैसे पहला दूसरा पहला। अब हमें समीकरण बनाना है। देखो ये पहला पहला पहला, तो 2x प्लस 3 बराबर 9। एक्स का मान बता सकते हो कितना आएगा? देखो प्लस का 3 है, बराबर कितना लाओगे? माइनस का 3 बन जाएगा। 2x 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 बराबर कितना? 3। एक्स का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास? 3। ऐसे ही फिर चलते हैं। देखो 2y, ये इधर से पहला पहला पहला, यानी 2y प्लस 0 बराबर 12। तो यहाँ से y का मान आपका निकल जाएगा। देखो 12 प्लस का 0 खत्म हो जाएगा, 2 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 6। y का मान निकल गया। फिर z वाला देखो, दूसरा दूसरा दूसरा, यानी बन जाएगा आपके पास कितना? 2z प्लस -3 बराबर में कितना है? +15। देखो 2z, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 जब बराबर की तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाएगा क्या? प्लस का 3। 15 16 17 18। जेड का मान निकालना तो 18/2। तो आप जेड का मान कितना बताएंगे मुझे? 9। 2 9 होता है कितना? 18। जेड का मान आपके पास कितना आ गया बच्चों? 9। अब बचा आपका किसका मान? टी का। तो टी, देखो यहाँ पे टी, और फिर आपका 6 और फिर 18। इसका मान हम इधर निकाल लेते हैं। देखो चौथे नंबर पर है सबसे लास्ट 2t, और इसका प्लस में कितना है? 6, बराबर में हमको दिया कितना? प्लस का 18। तो हमें चाहिए किसका मान? टी का। प्लस का 6 है, बराबर किधर लाओगे? बन जाएगा माइनस का 6। 18 में से 6 जाएगा, बचेगा 12, बराबर में 2t। टी का मान चाहिए तो बन जाएगा आपका 12/2, यानी टी कितना आ जाएगा? 6। खत्म। y और t का मान 6 6 है, x और z का मान 3 और 9। कंप्लीट। 6 6 3 9। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इजी है। x की गुणा अंदर करा दो तो ये बन जाएगा आपका 2x, और फिर नीचे आ जाएगा आपका 3x। ऐसे ही प्लस आपका बन जाएगा, देखो माइनस, ये देखो प्लस का y -1 है, तो प्लस माइनस बन जाएगा आपका क्या? -y। ऐसे y प्लस का अंदर भी एक किया है प्लस का, तो y कम y बन जाएगा, यानी प्लस y बन जाएगा। यहाँ बराबर में आ जाएगा कितना? 10, और यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 5। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल कर दो, प्लस माइनस खत्म, 3 और 2 बन जाएगा आपका कितना? 5x, बराबर में 10 और 5 15। x का मान निकालना है तो आ जाएगा बच्चों 15/5। x बराबर कितना? 3। तो लिखेंगे आप x का मान समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है आपका 2x माइनस वाई बराबर में 10। मान निकाला आपने x का कितना? 3, माइनस वाई बराबर 10। 3 दूनी 6, माइनस वाई बराबर कितना? 10। तो यहाँ से माइनस का y ऐसे रहेगा, प्लस का 10 प्लस का 6, बराबर की तरफ माइनस का 6 बन जाएगा, प्लस का 10 माइनस वाई। तो y यहाँ से माइनस हटाना है तो माइनस क्या कर दो? भाग कर दो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, यानी y कितना आ गया आपके पास? -4, और x आ गया आपके पास कितना? 3। क्या क्या सिंपल हमने यहाँ पे x से गुणा कराई, 2x बन गया, 3x बन गया, ये प्लस माइनस माइनस y बन गया y के यहाँ। फिर देखो पहला 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 पहला, सॉरी दूसरा 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 तुलना की, तो हमारे दोनों मान निकल करके आ गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। ये जो क्वेश्चन है ये अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने वाला है, तो हमने घूमना नहीं है, बस नॉर्मल इसको हम सॉल्व करते जाएंगे।
देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कितना, पहले जो हमको दे रखा है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 की गुणा अंदर करा दो तो बन जाएगा ये आपका, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में, 3x, फिर 3y, फिर 3 की गुणा अंदर कराओ 3z, फिर 3 की गुणा अंदर कराओ 3w। ठीक हो गया। बराबर में आपको दिया है x। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखो पहला बन जाएगा x प्लस 4। ठीक है, क्या बन जाएगा x प्लस 4। फिर आपका बन जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 6 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो जो अभी तक आप पहले कर रहे थे, इधर इधर आपको पहले प्लस में लेफ्ट साइड में दिया था, अब इधर आपको क्या दे रखा है, जो प्लस है राइट साइड में दे रखा है। तो एक्स प्लस 4, फिर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, ऐसे 2w प्लस 3, ये कर देना हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, फिर आ जाएगा आपका 2w प्लस 3। यहाँ से हम समीकरण बना देते, देखो x प्लस 4, इधर से पहला, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ, ऐसे करके अब चलना है हमको। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस 4 बराबर में 3x, प्लस का x है, बराबर किधर लाओगे, बन जाएगा आपका क्या, माइनस का x। तो यहाँ से आपका देखो क्या बन जाएगा, 2x बराबर में 4। तो x का मान आप बता सकते हो, देखो 2 गुणा में बट्टे में चले जाएगा, यानी 4/2। x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, कितने आराम से हमको किसका मान मिल गया अभी तक, x का मान मिल चुका है। आगे चलते हैं। अब देखो फिर हम y वाले को ले लेते हैं, दूसरा वाला। तो देखो आपके पास है, आपके पास 6 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 3y। देखो प्लस का y है, बराबर किधर लाओ, क्या बन जाएगा, माइनस का y। और इधर x का मान अभी आपने निकाला कितना, x का मान निकाला आपने 2। यहाँ पे x बराबर कितना रख दिया, 2। 6 और 2 हो जाएगा 8, 3y में से y जाएगा, बचेगा 2y। y का मान निकालना है, 2 गुणा में चल जाएगा बट्टे में, 8/2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये भी कंप्लीट। अगला कंपेयर करते हैं z से। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 3z लिख लेते हैं। दे रखा है हमको 3z, फिर आपको दे रखा है -1, सॉरी, इक्वल टू में दिया है। 3z इक्वल टू में आ जाएगा आपका -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लिए, कर लीजिए जेड वाले को एक साइड ले आओ, बन जाएगा आपका 3z, प्लस का जेड है, माइनस का जेड बन जाएगा, इधर है आपके पास माइनस का 1 प्लस डब्लू। ठीक हो गया। और आपके पास क्या बचता है, अभी हम डब्लू का मान निकालेंगे, 3z माइनस जेड बचेगा आपके पास कितना, 2z, और इधर माइनस का 1 प्लस डब्लू। अब हम क्या करते हैं, पहले हम डब्लू का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, डब्लू का मान निकालने के लिए देखो समीकरण आपका इधर देखा है, 2w+3, 2w+3, और इसके बराबर में देखो 2w+3 बराबर में दिया है 3w, इक्वल टू में आ जाएगा आपका 3w। तो 2w को बराबर के इधर ले जाओ, माइनस का 2w हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ w। तो w बराबर आ गया 3। w का मान रख दो यहाँ पर किसमें, इसको नॉर्मल आप क्या मान लो, समीकरण 1 2 3 मान लो। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3, और समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए w का मान समीकरण 1 से, w का मान समीकरण 4 से, w का मान समीकरण 4 से। और एक जगह और हमने किसका मान रखा था, x का मान रखा था। यहाँ पर हमने x का मान रखा था, x का मान हमने किससे निकाला था, समीकरण 1 से। तो x का मान समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 1 से यहाँ पे आपने लिख लेना। ठीक है, शॉर्टकट में नहीं तो हो जाएगा। तो अभी देखो हमने किसका मान निकाल लिया, w का। तो माइनस का 1, और w का मान आया कितना, 3। तो यहाँ से -1 + 3 बन जाएगा कितना, प्लस का 2। और z का मान निकालना है, गुणा में 2 कितना आ जाएगा, ये आपका बट्टे में 2 से 2 खत्म, z बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखो मान आपका x का निकला 2, z का 1, x का 2, y का, सॉरी, w का 3 और y का 4। यही मान आपको निकालने थे इस क्वेश्चन में, x y z और w के मान निकालने थे। कंप्लीट। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, यदि एफ एक्स बराबर इतना, तो आपको एफ एक्स प्लस वाई, सॉरी, एफ एक्स एफ वाई आपको सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन।
तो ये जो क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें नॉर्मल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, बोला एफ एक्स इंटू एफ वाई करने पर बराबर एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। पहले आपने क्या करना है, इस एक्स इस जगह पे वाई लेंगे तो ये आपका पूरा अंदर वाई बन जाएगा, ठीक है। फिर आप जब एफ और एक्स इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, नॉर्मली आपने क्या कराना है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका आंसर निकल करके आएगा, फिर अगर आप एफ एक्स प्लस वाई रखेंगे, यानी इस एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रखेंगे, जहां जहाँ एक्स प्लस वाई है, तो जब आप रखेंगे तो देखना है कि जब आप इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो क्या ये आपका इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो नॉर्मली जो अभी हमको एफ एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे मैं चलो एक बार और एफ एक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि जरूरत तो हमको पड़ेगी इसकी लिखने की दोबारा। अंदर हमको दे रखा है कॉस एक्स। यहाँ पे आपको थोड़े से फॉर्मूले भी याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो लास्ट में आपको बताता हूँ। ये आपका बन जाएगा साइन एक्स, फिर आपका है कॉस एक्स, यहाँ पर आपका जीरो, फिर आपका जीरो जीरो एक, कंप्लीट। ये आपका क्या है, एफ एक्स। ऐसे ही आप क्या कर लो, एफ वाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली एक स्टेप लिख देंगे, क्या, एक्स के स्थान पर वाई रखने पर, एक्स की जगह या एक्स के स्थान पर एक्स के स्थान पर क्या रखने पर, वाई रखने पर। तो ये आपका बन जाएगा आपका क्या, एफ वाई बराबर कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, फिर आपका बन जाएगा साइन वाई कॉस वाई, और ये जीरो, ऐसे आपका जीरो जीरो एक, कंप्लीट। अब आपका देखो एफ एक्स एफ वाई बन गया। अब सिंपली आप क्या करा दो, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करानी है तो हम दोनों को यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा। बराबर भी जबरदस्ती निकल करके आ रहा है साथ में, ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी कॉपी करना है, ये तो पूरे उठ के आ जा रहा है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, और मल्टीप्लाई में हम ले आते हैं इधर वाले को, यहाँ से ये आ जाएगा आपका पूरा। देखो टाइम आपका बहुत बच जाएगा ऐसे करने पे, अगर मैं पूरा लिखूंगा बार बार। नॉर्मली मल्टीप्लाई करानी है, और मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करनी है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे वन बाय वन अब मल्टीप्लाई। तो देखो आपका सबसे पहले, देखो इन तीनों का इन तीनों के साथ, फिर इन तीनों का तीनों के साथ, फिर पहले तीनों का इन तीनों के साथ, इस तरह से आपकी ये चलती रहेगी। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखो कॉस एक्स की कॉस वाई से करेंगे तो बन जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस का साइन एक्स, इधर प्लस साइन वाई, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का, देखो यहाँ पे आपका प्लस आता है बट आपका ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इधर नीचे आपको दे रखा है साइन वाई। देखो पहले का पहले से, फिर इस दूसरे का दूसरे से, फिर इस तीसरे का तीसरे से, फिर ऐसे ही वापस इन तीनों का सभी के साथ होगा। फिर ऐसे इस कॉस एक्स का माइनस साइन वाई से, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर माइनस का साइन एक्स है, और इधर कॉस वाई है प्लस का, तो ये भी आपका बन जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉस वाई। फिर देखो ये जीरो, और इधर आपका नीचे क्या है, जीरो, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे तो आ जाएगा जीरो। देखो इन तीनों की इन तीनों से करा दी, फिर इन तीनों की इन तीनों से करा दी, सॉरी यहाँ पर आपका लास्ट में प्लस करके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर देखो पहले हमने इसकी से कराई, इसकी से कराई, और यहाँ पे जीरो की जीरो से कराएंगे, यहाँ पर आप प्लस करके जीरो लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये अगला वाला स्टेप दूसरे से, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस जीरो की गुणा जीरो से। अब चलते हैं आपके अगले नेक्स्ट यानी थर्ड वाले स्टेप पे। थर्ड वाले स्टेप यानी इस जीरो की गुणा इन तीनों में होगी, तो देखो पहले कॉस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो आ जाएगा आपका जीरो, फिर साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस जीरो, फिर इस जीरो की मल्टीप्लाई इस एक में कराएंगे तो बन जाएगा क्या, जीरो। खत्म। अगला स्टेप देखते हैं। अभी देखो आपके पास क्या बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस जीरो, फिर आपका है माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये बन गया। फिर आपके पास क्या है, सब जीरो लास्ट में। अगला स्टेप करते हैं, अब देखो इन तीनों की वापस इससे
इससे फिर इस तरह से। तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर आपका देखो कॉस एक्स ये प्लस का और ये प्लस का साइन वाई। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, फिर इस जीरो के गुणा इस जीरो से कराएंगे तो बन जाएगा आपका प्लस जीरो। वापस फिर इस वाली लाइन का, किससे, इस सेकंड वाली लाइन से देखो साइन एक्स प्लस का माइनस का साइन वाई, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स का कॉस वाई से, तो बन जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक हो गया, क्या बन गया, माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस देखो इस जीरो की गुणा इस जीरो में कराएंगे तो बन जाएगा आपका जीरो, और लास्ट में क्या है, जीरो है, तो जीरो के इस एक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा आपका जीरो। देखो साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, कॉस एक्स मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, जीरो की गुणा एक में बन जाएगा जीरो जीरो जीरो। अगला देखते हैं, फिर अब देखो ये जीरो की मल्टीप्लाई इसमें, ये जीरो की मल्टीप्लाई इसमें, एक की गुणा इस जीरो में, तो ये पूरा बनेगा जीरो। फिर देखो ये दोनों जहां से, ये देखो ये दोनों जीरो है, ये आपका जीरो बन जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपका जीरो आएगा। देखो इस जीरो की गुणा फिर इस जीरो में, इस जीरो की इस जीरो में जीरो, फिर इस एक की गुणा एक में कराएंगे तो ये आपका जो लास्ट वाला पद बनेगा वो आपका आ जाएगा कितना, एक। ठीक हो गया। अब बस जो आपने यहाँ पर चेंज करना है वो ध्यान से देखना है। देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है आपका कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये आपने फॉर्मूला याद करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहीं से इसको याद कर लो कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का। फिर ऐसे देखो यहाँ से आप क्या कर लो, माइनस कॉमन निकाल दो, फिर अंदर देखो ये जब आप माइनस यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, इसको मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ। देखो माइनस आपने कॉमन निकाला, अंदर कॉस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई, देखो जीरो का आपका तो जुड़ेगा, जीरो रहेगा। तो देखो ये दोनों क्या हो गया, प्लस के हो गए, तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये देखो माइनस बाहर में है, तो ये जो आपका अंदर ये वाला फॉर्मूला है इतना, ये बच्चों फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन एक्स प्लस वाई, ऑलरेडी बाहर कितना आपके पास माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और इधर लास्ट में जीरो, तो ये हमने पूरा कर दिया जीरो। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज, ये आपको समझ में आ चुका है। कंप्लीट, अगला स्टेप देख लेते हैं। एक स्टेप कंप्लीट, फिर ऐसे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा इसका साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का। देखो यही आपका रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो साइन एक्स कॉस वाई, देखो साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, देखो कॉस एक्स साइन वाई, माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस हो गया था, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पर हो रखी है। फिर यहाँ पे देखो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको हम आगे ले जाएं, इसको हम पीछे ले जाएं, तो ये दोनों प्लस के हैं ऑलरेडी, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, और इधर आपका जीरो है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम एक स्टेप और देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज क्या करना है, वही फॉर्मूला अब यहाँ पे आगे आपका दे रखा है जीरो जीरो वन। ठीक है, ये आपका क्या निकल करके आ गया, कॉस एक्स इंटू, सॉरी एफ एक्स इंटू एफ वाई निकल करके आ गया। अब नॉर्मली आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आप लिख दो एक्स के स्थान पर क्या रखने पर, एक्स प्लस वाई रखने पर, क्या करने पर, जैसे आपने एक्स के स्थान पर वाई रखा है वैसे आप रख दो क्या, एक्स के स्थान पर क्या रखने पर, एक्स प्लस वाई रखने पर। देखो आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आपका अंदर क्या बन जाएगा, देखो हम स्टार्टिंग में ले चले अगर आपको, देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स की जगह क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस। अब आपने ये देखना है कि ये जो कॉस एक्स प्लस वाई है इधर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, फिर आपका था यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो माइनस आपका रहा साइन एक्स, एक्स की जगह पे आपने क्या रख देना, एक्स प्लस वाई बन गया। फिर लास्ट में आपका क्या था, जीरो, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सेम इज। देखो बराबर आया नहीं आया, देखो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ गया। ऐसे ही फिर आपका बन जाएगा साइन एक्स की जगह पे आपने रखना है क्या, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई।
फिर आपका देखो बन जाएगा यहाँ पे कॉस कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर आपका बनेगा जीरो, और इधर आपका ऑलरेडी जीरो जीरो वन है, ये यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ चुकी है आपकी, राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। बस यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ में आ गया तो देखो कुछ इसमें आपका करने जैसा नहीं था। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि अगर आप एफ एक्स की एफ एक्स, पहले तो आपने क्या देखा है एफ एक्स, देख लेते हैं ध्यान से। देखो एफ एक्स की मल्टीप्लाई आपने एफ वाई से करानी, तो आपने क्या किया था एक्स की जगह पे वाई ले लिया। तो जो आपने एफ एक्स वाई का मान जो आया, ठीक है, वो आप देखेंगे कि एफ की जगह जो आपका, जैसे एक्स की जगह पे आपने वाई रखा वैसे आपने एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रखा। तो जब आपने एक्स और वाई की गुणा कराई, जो मान आपका आया वो आपने एक्स प्लस वाई रखने पे क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपने देखा कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो इसने आपने लास्ट में क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है कंप्लीट।